जय हिंद, जय जोहार। आज वैसे मेरा मोटिव कुछ इस तरीके का है। वैसे देख पा रहे होगे कि अभी मैं ड्रेस पहना हुआ हूँ। ये स्कूल ड्रेस है। इस समय मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो हुआ ये कि मैं रास्ते में आ रहा था, स्कूल से घर आ रहा था। बीच रास्ते में एक ऐसी दुर्घटना घटती है जो मेरे को मतलब दहला देती है। लोगों की मानसिकता पे आज धिक्कार हो गया है मुझे। क्यों? क्योंकि आज से जो 4 साल पहले आपको परोसा गया, जब मैं चिल्ला चिल्ला के बताया करता था कि ये एक षड्यंत्र है, ये एक षड्यंत्र है। ये सरकार फर्जी महामारी के नाम पर आपको जो अमृत प्याला ठुकवा दिया, जिसका सर्टिफिकेट लेकर के आप बैठे हुए हो। न जाने किस किस तरीके से बीमारियां आपको ग्रसित कर चुकी हैं। आप उन बीमारियों के आदी हो गए हो। हॉस्पिटल में जाते हो, लंबी कतारें मिल रही हैं। उसका कारण क्या है? आपको ये बताया जाता है बेकार खान पान। तो मैं आपको बताऊं, आपकी बॉडी इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो टॉक्सिन को डिटॉक्स ना कर पाए। वो कर लेती है भाई। अगर आप जंक फूड भी खाते हो वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी पचा लेगी बॉडी। अपने आप को सनलाइट के साथ में ये फिर से रिन्यूअल कर लेती है। लेकिन वहीं अगर आपके शरीर के अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाए जो कभी बॉडी से डिटॉक्सी ना होता हो, वो एक इतना बड़ा जहर हो जो आपको ज़िंदगी भर के लिए उसकी भरपाई करनी पड़े। तो मैं आज आ रहा था स्कूल से। बात गुटैया बाग की है। मेरी साइकिल के आगे रास्ते में अचानक से दो आदमी हार्ट अटैक आता है और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। मैं उस घर की हालत देखा। वो लोग इतना चीख रहे थे, वो रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। वो वहाँ पे नन्ही सी जिंदगियाँ जो पापा पापा कर रही थी। एक पड़ोस में था, वो पता नहीं वो कैसे वो अचानक से एकदम से मेरी साइकिल के सामने गिर पड़े। वो आपस में ही मोहल्ले की बात है। एक साथ दो आदमी को आया हार्ट अटैक और दोनों जमीन पे गिरे। मैं पहले मुझे लगा कि चक्कर आया होगा। बाद में क्या है, वो कुछ देर तक नहीं गए तो मैं पड़ोस जा कर के मैंने देखा कि क्या है। तो उनका हार्ट बीट नहीं हो रहा था। मुझे समझ आ गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई ने कोई बीमारी थी? वो बोल रहे थे उनके घर वालों ने नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। इससे पहले वो कभी बीमार नहीं पड़े थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने वैक्सीनेशन कार्ड बनवाया है? उन्होंने जैसे ही बोला कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई, मैं समझ गया ये खेल अमृत बूटी का है। जरा आप सोचो, जिस घर में वो एक साया हो जो घर को चलाता हो और वो उजड़ जाए तब कैसा लगेगा आपको? बताइए। आज 6 साल हो गए आपने सरकार से सवाल नहीं पूछे। मतलब वो लोग जो ऊँट मांगने आते हैं उनके लिए आपकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। ये डॉक्टर जो खुद को भगवान कहते हैं, खुद को मतलब चिकित्सकवादी कहते हैं, लोगों की जान बचाने वाले कहते हैं, ये उस वक्त इनका ज्ञान क्या मर गया था जब फर्जी महामारी के नाम पर जहर लोगों के शरीर में डाला जा रहा था। उनकी जिंदगियां बर्बाद करी जा रही थी। वो लोग कहाँ चले गए थे? आपके शुभचिंतक कहाँ मर गए थे? बताइए आप। वो सारे लोग कहाँ गए थे? ये जो नेता जो आपके घर पे आ जाते हैं मुंह उठा करके कि हम आपके शुभचिंतक हैं, ये कहाँ मर गए हैं आज, जब आज घर उजड़ जा रहे हैं? नन्ही सी जिंदगियों की उस ऊपर का वो साया उजड़ जा रहा है। माताएं विधवा हो रही हैं, या फिर जो माताएं चली जा रही हैं वो बच्चे अनाथ हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? वो शिक्षक जो खुद को गुरु कहता है, समाज ने उसे जो भगवान का दर्जा दिया है, उनका ज्ञान कहाँ चला गया था उस वक्त? मुझे बताओ। जब मैं चिल्ला चिल्ला के बताया करता था, मुझे बेवकूफ़ समझा गया, मुझे नकारा समझा गया। वो कहते थे तू पार्टीवादी हो गया है, तू पार्टी विरोधी हो गया है, तू राजनीतिक में पड़ गया है। बताओ मुझे। मैं जब बात करता हूँ वैक्सीनेशन की, मैं बात करता हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, मैं बात करता हूँ एजेंडा की, मैं बात करता हूँ शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति की, मैं बात करता हूँ माटी बेटी पानी की, जल जंगल जमीन की,
इसमें राजनीति कहाँ आई यार, आप बताओ। और रही बात, मैं इस चीज़ों पे बात करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, तो इसमें तो मैं बीजेपी वालों को भी समझा रहा, सपा वालों को भी समझा रहा, बसपा वालों को भी समझा रहा, कांग्रेसियों को भी समझा रहा। भाई मैं बात जो कर रहा हूँ वो आपके बच्चों की कर रहा हूँ, क्योंकि उनको आप क्या देकर मरने वाले हो मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो माहौल में आप जी लिए हो वो माहौल नहीं मिलने वाला। बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पता चले इमरजेंसी के दौरान आपको जो दिया गया वो जहर है, वो कभी भी आपकी जान ले सकता है, आप क्या करोगे? और कमाल की बात यह है कि आप ही गए थे लगवाने, वो नहीं लगाने आया था। बस उसने थोड़ी सी पाबंदियां लगाई थी कि आप अगर ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, अगर आप कार्ड नहीं बनाते हो तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको रेल में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, आपको स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ सकते, आप सर्विस नहीं कर सकते, आप दुकान नहीं खोल सकते, आप रोड पे नहीं चल सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे भाई। मतलब अभी भी आपको समझ नहीं आया है। अभी भी वक्त है, उठो जागो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जंजीरें तोड़ दो। 2030 तक हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। हर बच्चा अपने माँ बाप से हाथ धो बैठेगा। आज केसेस आ रहे हैं, आज अखबारों में खबरें निकल रही हैं कि 5 साल की बच्चियों को हार्ट अटैक आ रहा है। कोई विशेषज्ञ मुझे बताए भाई, आखिर उसने क्या खा लिया, उसको क्या हो गया जो हार्ट अटैक आ गए? मुझे बताओ भाई। दुनिया भर की जो जितनी भी विज्ञान है मुझे बताए, हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, ब्रेन हैमरेज क्यों हो रहा है, लोगों को लतवा क्यों मार रहा है, ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रही है भाई? मुझे 2020 के पहले की एक भी रिपोर्ट मुझे दिखा दो जहां वो होती हो। ये तो मायने में रखता था ना। हार्ट अटैक होते थे वो भी स्टेज के आते थे, 3-4 बार आते थे, तब कहीं इंसान जा रहा था। आज तो साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं, इंसान सारे चले जा रहे हैं। क्या कारण है भाई, बताइए मुझे। मैं इसलिए नहीं आता यार, मुझे आज मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ी। देख पा रहे होगे मैंने ड्रेस नहीं भाई चेंज करी है, मैंने ड्रेस नहीं चेंज करी क्योंकि वो एक आज जो किस्सा मेरे सामने हुआ वो दिल दहलाने वाला था। वो मैं जो वो आवाज़ सुन पा रहा था, वो छोटी सी बच्ची जो रो रही थी, आबोद थी, उसे क्या पता कि उसके बाप का साया अभी उठ जाएगा। अभी वो हंस रही होगी, अभी वो खेल रही होगी कुछ क्षण पहले, और ये वक्त हो रहा है 4:30 या 5 बजे का, और 5 बजे पता चले कि उसका बाप उसके साथ नहीं रह गया। उसके बाप की जो निकम्मा पनी रही, जो सरकार के आगे गिड़गिड़ाता रहा, ये दे दे वो दे दे, राशन नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा, और उन्होंने उसके बदले अपने शरीर और आत्मा को सौंप दिया। इस बेवकूफ़ी के आगे एक बच्ची का बचपना, उसकी खुशियां कुर्बान हो गई। मतलब हद है यार, इतना डर किस चीज का? जिस सरकार के डर के मारे तुमने अपने शरीर को आगे कर दिया। स्कूलों के अंदर आपके बच्चों को ब्लड सैंपल लिया जा रहा है यार, HIV की वैक्सीन दी जा रही है, सर्वाइकल कैंसर के नाम पर जो जहर परोसा जा रहा है बच्चियों को, उसके लिए भी आवाज नहीं उठा रहे हो यार। क्या ही मैं बताऊं, किस मुंह से कहूं कि हमसे बड़ी पीढ़ी कुछ जानती है। बड़े लोग आ ही नहीं रहे। हम लोगों की जो जिंदगियां हैं वो इस कदर गुलामी के दौर में ढकेली जा रही। गुलामी तो गुलामी कहो यार, हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। आप भी जिंदा नहीं बचने वाले हो यार। मतलब जब मरना ही है, आवाज उठा करके मरो ना, क्यों सड़ करके मरना चाहते हो? आपने जो ठुकवा रखी है, फायदा तो आपको मिलेगा ही। अभी भी सवाल नहीं करे जा रहे हैं, अभी भी आपको तड़प नहीं आ रही, अभी भी वो षड्यंत्र समझ नहीं आ रहे। दुनिया भर में जितने धर्म हैं वो सब फ्रॉड है, सारी हिस्ट्री फ्रॉड है, सारे ग्रंथ फ्रॉड है, सारे मंदिर फ्रॉड है। ये सब साले कहाँ गए थे जब 2020 और 21 में जब लॉकडाउन लगा था? ये सारे मंदिर फ्रॉड है। उस वक़्त इन सारे मंदिरों में ताला लगा हुआ था। ये सारे मठाचार्य फ्रॉड है।
कहाँ गए? इन लोगों ने आपको बताया था कि ये बीमारी नहीं है, फर्जी महामारी है। ये जो जहर परोसा जा रहा है वो जहर है। वैक्सीन के नाम पर जो जहर दिया गया वो, उसके बारे में किसी ने बताया? आपके मठाचार्यों ने, आपके भगवानों ने बताया? किसी ने नहीं बताया। आपके ना तो स्कूल में बताया गया। समाज का अहम हिस्सा माना जाता है गुरु। क्या उस गुरु ने बताया आपको? नहीं बताया। आपके पुलिस वालों ने बताया? नहीं बताया। आपके नेताओं ने आपको उसका सच बताया? नहीं बताया। आपके ये जो डॉक्टर हैं जो आज भीड़ लगी पड़ी है बच्चों को डॉक्टर बनाने की, क्या इनके पास ज्ञान नहीं था कि वायरस तो केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होता है? वायरस तो केवल सिस्टम के अंदर होता है। वो सिस्टम जो ऑपरेटिंग करे जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ना कि बायोलॉजिकल वायरस तो आज तक कोई हुआ ही नहीं है। आज तक नहीं हुआ है, आज तक। निर्णय आप करिए कि आपको मेरे साथ आना है या नहीं आना है, वरना हर दिन, हर लम्हे बहुत सी जिंदगियां खामोश बेमौत मारी जाएंगी। उनका लक्ष्य है 2030 तक मात्र 35 लाख लोगों को जिंदा रखना। वो 35 लाख लोग जिनके हाथ में चिप लगाई जाएगी। मैं क्या ही बताऊं यार, दिल दहला देने वाले ऐसे लम्हे होते हैं जब आप एक सही रास्ते पे हो। आप इतने बड़े समूह को सच बता रहे हो और आपके ऊपर उंगलियां उठ जाए उस वक्त, कैसा लगता है? खैर क्या है, जगाने का काम है, जगाते रहेंगे। लोगों को बताने का काम है, बताते रहेंगे। परमात्मा ने जिस काम के लिए चुना है भाई, हम तो वो करते रहेंगे। बाकी आप अपना देखिएगा। इतना मैं बता दूं कि आपकी जो एक बेवकूफ़ी है वो आपके बच्चों के बचपन, उनकी जिंदगियां, उनकी सारी बर्बादी करके जाएगी। जय